हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ओके। गुड मॉर्निंग विवेक। ठीक है। सो आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन तो हो गया था, ठीक है, कि व्हाट इज ये क्या नाम है आपका, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। सो आप में से कोई एक बार फिर से बता दे मुझे कि व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इसके कुछ फायदे कुछ नुकसान थोड़ा सा बता दें आप लोग एक बार। First of all, you define me or you tell me what is additive manufacturing process. ठीक है, फिर आगे की क्लास में प्रोसीड करते हैं हम लोग। फारूकी साकिब। यस, बताइए विवेक। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? Yes, sir. Additive manufacturing process is nothing but the process involves we use the materials in terms of liquid or solid or into the powder form so that the layers we form with the help of STL, that means standard tessellation language, so that we slice the layers, and that's why our final product is to be done. ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में नहीं था, ठीक है, बट इट्स गुड। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब ये चीज है कि आपको पता है कि व्हाट इज क्या नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। कोई और कुछ इसमें ऐड करना चाहे? कोई और? नो? यस, बात तो सही है कि बस ये है कि थोड़ा सा इसका एक बार, कल जो एक चीज बताना भूल गया था, वो ये थी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक चीज आप लोगों को, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ एक्चुअल में, ये स्टार्टिंग जो हुई ये कहाँ से हुई और क्यों इसकी जरूरत पड़ी बेसिकली। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सो एज अ इंजीनियर और एज अ डिजाइन इंजीनियर, व्हेन यू डिजाइन, ठीक है ना, जब कोई भी इंजीनियर जब भी आप कुछ चीज डिजाइन करते हैं, ठीक है, सो द मेन प्रायोरिटी इज, नो मैटर आपके पास कितना ही एडवांस सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के लिए हो, ठीक है ना, बट यू वांट टू टेस्ट योर प्रोडक्ट और योर डिजाइन, ठीक है, बाय फिजिकली एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। ठीक। इसके एक तो एंथुजियास्टिक रहता है आदमी, ठीक है ना, कि लेट अस चेक वेदर माय प्रोडक्ट इज वर्किंग और नॉट, ठीक है ना, और माय डिजाइन इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लगता है, एवरीथिंग लुक्स गुड, ठीक है, यू कैन क्रिएट a lot of things that are beyond this world, ठीक है, but when you try to bring it into reality, you face a lot of problems। ठीक है, तो एक वो चीज होती है। दूसरी ये चीज होती है कि हम इसलिए भी चाहते हैं कि तुरंत के बहुत जल्दी से उसको बना लें, ठीक है, इसका एक फायदा होगा। वेन एवर यू डिजाइन स्टेज में ही आप प्रोटोटाइप बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, डिजाइन फेज में ही आपको प्रोटोटाइप मिलना शुरू हो जाए, तो उससे ये होता है कि आपके ड्रॉबैक्स जो सामने आएंगे, ठीक है, देयर विल बी सम ड्रॉबैक्स इन योर डिजाइन। ठीक है, तो यू कैन फाइंड द ड्रॉबैक्स, ठीक है, एंड जब ड्रॉबैक्स पता लग जाएंगे देन यू कैन एलिमिनेट देम, एलिमिनेट देम। ठीक है, सो दिस मेक्स योर डिजाइन प्रॉब्लम वेरी इजी। ठीक है, एंड सच टाइप, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा डिजाइन साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक
जो जनरल आपका जो डिजाइन प्रोसेस है उसमें अगर कन्वेंशनल डिजाइन प्रोसेस की बात करें तो वो एक साइकिल चलती है एंड इन द एंड ऑफ द साइकिल यू गेट द प्रोटोटाइप, ठीक है, इन द एंड ऑफ द साइकिल यू गेट द प्रोटोटाइप, बट इफ यू गेट द प्रोटोटाइप इन बिटवीन, ठीक है, सो उससे क्या होता है कि ये जो आपका साइकिल टाइम है, ये जो आपका साइकिल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका डिजाइन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। एंड दिस टाइप, जब इस चीज को हम कहते हैं रैपिड रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइप, ठीक है। This makes your design process very fast, and such type of designing or such type of process is known as rapid prototyping, ठीक है। Whenever you get the your prototype in between the design stage itself, ठीक है ना, not in the end of the design stage, not in the end of the design stage, ठीक है। सो इससे आपका साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया। अब जब साइकिल टाइम ठीक है, सो डिजाइन, ये बीच में डिजाइन इंट्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, ठीक। यू कैन ऑल्सो यूज, दो तरीके से आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सब्सट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव, एंड सेकंड वन इज एडिटिव, एडिटिव, ठीक है, ठीक। सब्ट्रैक्टिव तो कन्वेंशनल है एज यूजुअल, नो इश्यू, बट द मेन इंपॉर्टेंट वन इज दिस एडिटिव, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आपने डेफिनेशन तो बता दी क्या होता है। नाउ आई वांट यू फ्रॉम योर साइड, आई वांट टू नो what is the biggest advantage of this additive manufacturing process, additive manufacturing process का biggest advantage क्या है? Anyone of you? So material wastage is less. Material wastage is less. Okay, anyone else? कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो है वो इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पार्डन, एक बार फिर से बोलिए फैजान। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स जो है वो इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो डिजाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी या प्रोडक्ट की डिजाइन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। सो and due to this we prefer the additive manufacturing processes in rapid prototyping, ठीक है। एक आप सब्ट्रैक्टिव प्रोसेसेस भी यूज कर सकते हैं, बट वी जनरली प्रिफर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। ओके, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लोगों को देना चाह रहा था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, इसकी ये थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था, ठीक है। आई होप यू पीपल गॉट द आइडिया अबाउट द रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स नीड, एंड इट्स एडवांटेज। हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर इसमें कोई अभी तक कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, एंड एनी डाउट, यस और नो? अरे भाई हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकते हैं आप लोग। No, sir. ओके, तो ठीक है। अब देखिए, अब कुछ जैसे कल भी एक ओवरव्यू दिया था मैंने आप लोगों को, सो अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ ओवरव्यू of, oh, not overview, at this time we are going to in detail, ठीक है। So what is this? So
जनरलाइज्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के प्रोसेस में देर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना, ठीक है. सो व्हाट आर दोज स्टेप्स एंड व्हाट इज देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है. So there are some basic steps that are involved in every additive manufacturing process, ठीक है ना. There are many, अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. तो सबसे पहला काम जो होता है इसमें वो पहला स्टेज जो होता है वो हम ज्योमेट्रिक मॉडलिंग करते हैं, एंड इन दिस वी मेक दी व्हाट क्या बनाते हैं भाई, कैड ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है ना, यूजिंग एनी कैड सॉफ्टवेयर विच एवर यू लाइक, ठीक है. एंड यू मेक द कैड फाइल, कैड ज्योमेट्री, एंड देन सेकंड स्टेप इज you convert into STL convert या T-selection of the geometric model, ठीक है ना. तो बेसिकली ये मशीन टाइप या ज्योमेट्री को ब्रेक करने की बात होती है, ठीक है. ज्योमेट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने की बात होती है, ठीक है. एंड देन इसको भी आगे डिटेल में देखते हैं क्या क्या करते क्या है बेसिकली इसमें. फिर इस फाइल को, मतलब ये STL कन्वर्ट हो जाने के बाद, ठीक है ना, इस STL को हम स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है. आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू STL, ठीक है, वी ट्रांसफर दिस फाइल टू द मशीन, ठीक है ना, ठीक है. एंड इन दैट व्हाट हैपेंस इज कि ये जो मशीन में इस ज्योमेट्री को, पहले ज्योमेट्री आई, ज्योमेट्री की STL कन्वर्सेशन हुई, है ना, कन्वर्ट हुआ, एंड देन यू कन्वर्ट होल ज्योमेट्री इनटू नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है. नंबर ऑफ लेयर्स, कहाँ पे मटेरियल ऐड करना है, ठीक है ना, और कैसे ऐड करना है वो यहाँ पर होता है. Then you set up the machine and then build, ठीक है, ठीक है. And this based upon this building criteria कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. And depending upon these different type of building, we have different type of additive manufacturing processes. First, there are some examples I would like to give, like stereolithography, ठीक है, fused deposition modeling, and laser sintering, selective laser sintering, 3D printing, ठीक है, stacking. इस तरीके से है हमारे पास किस तरीके की बिल्डिंग मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है. एंड देन रिमूव, पोस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड देन यूटिलाइजेशन. पोस्ट प्रोसेसिंग में बेसिकली पॉलिशिंग और बाकी चीजें होती हैं, ठीक है. असेंबली, पॉलिशिंग एंड सम अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. कुछ में रिक्वायर्ड होती है, कुछ में रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है. तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी प्रोसेस, ठीक है. तो देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला काम हम करते हैं, कैड फाइल बनाते हैं, ठीक है, कैड फाइल बनाते हैं. एंड आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू डिस्क्राइब व्हाट इज अ कैड फाइल, ठीक है ना. बेसिकली आप कंप्यूटर पे किसी भी कैड सॉफ्टवेयर, सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड और कैटिया और एनी अदर कैड सॉफ्टवेयर पे आप बेसिक ज्योमेट्री बनाते हैं. एंड वन थिंग you have to remember, you always do the solid modeling, ठीक है ना, ठीक है. सॉलिड मॉडलिंग करते हैं आप इसकी, ठीक है, ठीक है. सॉलिड मॉडलिंग से ये कहने का मतलब है कि where there is a material in the geometry, you define
that this part is the solid one, this part is the solid one. ठीक है, ठीक है. So while there are options in the क्या नाम है आपका your CAD softwares that you have to define the region. ठीक है ना, you have to define the region or the type of material that is solid or hollow or liquid or fluid type section. So you always define it as you always do the solid modeling. ठीक है ना, ठीक है, ठीक. इसमें बहुत ज्यादा बताने लायक चीज कुछ नहीं है. मेन चीज यहाँ पर है थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट है, और वो है STL कन्वर्ट या फिर स्टैंडर्ड ट्रायंगुलराइजेशन मेथड. ठीक है ना. तो बेसिकली करते क्या है कि आपने CAD फाइल तो बना ली, ठीक है, नाउ यू इंपोर्ट द ज्योमेट्री एंड यू कन्वर्ट इट इनटू द STL फाइल. और STL फाइल में करते क्या है कि छोटे छोटे ट्राइंगल्स में बांट देता है. ठीक है ना, ट्राइंगल्स में बांट देता है. बांटने को आप किसी और में भी बांट सकते थे. ठीक है ना, कि छोटे छोटे, जैसे ये एक बोर्ड, ये एक दीवार, छोटा सा हमारी ज्योमेट्री है. ठीक है ना, तो इसको बांटने को तो आप स्क्वायर में भी बांट सकते थे. ठीक है, बट यू नेवर ब्रेक इट इनटू स्क्वायर. ठीक है ना, और एनी अदर शेप. यू ऑलवेज ब्रेक इट इनटू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स, ऑलवेज इन ट्राइंगल्स, ऑलवेज मेक ट्राइंगल्स. ठीक है, STL कन्वर्ट में आप हमेशा ट्राइंगल में ही बनाते हैं. ठीक है, नो स्क्वायर, नो सर्किल, नो अदर शेप. यू ऑलवेज मेक इट और यू ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू द स्मॉल ट्राइंगल्स ओनली. ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई इट्स सेकंड नेम और इट इज मच मोर पॉपुलर बाय द नेम स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज. स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज. ठीक है, ठीक. तो इसके फायदे क्या है भाई? ठीक है, ब्रेक करने का फायदा ये है कि वेन एवर यू ब्रेक, ठीक है ना, तो ब्रेक करने से आपको ये पता लग जाता है कि मटेरियल ऑल ऑफ सडन आप अप्लाई नहीं करते. ठीक है ना, ठीक है, मटेरियल आप धीरे धीरे करके अप्लाई करते हैं. एक एक भी आपके पास ऐसा नहीं होता कि सब एक साथ. कुछ प्रोसेस देखेंगे जहां पर एक साथ भी आप मटेरियल ऐड कर सकते हैं हर जगह, बट इन जनरल जो आप मटेरियल ऐड करते हैं वो थोड़े से एरिया पे ही अप्लाई करते हैं, थोड़े से एरिया पे ही अप्लाई करते हैं. ठीक है ना, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू अप्लाई द मटेरियल sorry to break this geometry into small parts में. ठीक है, और इसका फायदा यही है कि जब छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ देते हैं तो मटेरियल का एप्लीकेशन, जो मटेरियल ऐड करने का जो मेथड है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है. थोड़ा सा आसानी हो जाती है सिस्टम को, कंप्यूटर को समझाने में या मशीन को समझाने में हमें आसानी हो जाती है कि मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और कितना अप्लाई करना है. ठीक है ना, कितना अप्लाई करना है. ठीक है, बिकॉज वेन एवर यू ब्रेक दिस इनटू स्मॉल पार्ट्स, सो व्हाट हैपेंस, यू हैव ब्रोकन दिस ज्योमेट्री. सो अब आप ये ट्राइंगल में ब्रेक हो चुका है, तो यू हैव द वॉल्यूम ऑफ दिस. ठीक है ना, सो नाउ द मशीन नोज एट अ टाइम what amount of material is to be injected or to be added. ठीक है, कितना मटेरियल ऐड करना है या इंजेक्ट करना है, ये मशीन को पता हो जाता है इससे. क्योंकि वी ऑलवेज नो, जब हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर छोटे छोटे ट्राइंगल का हमें वॉल्यूम पता है. हर ट्राइंगल का हमें वॉल्यूम पता है. तो हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड ओवर देयर, मशीन नोज वेरी वेल. ठीक है, ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ओके, नाउ after converting it into the triangles, what you do is you divide the geometry. ठीक है ना, you divide the geometry into number of layers, parallel layers. क्योंकि अब ये जो होगा वो सीक्वेंस में डिपेंड करेगा, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस पे कितने नंबर ऑफ लेयर्स बनाना चाहते हैं. ठीक है ना, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन दी मशीन कैपेबिलिटी.
मशीन कैपेबिलिटी, ठीक है, मशीन पे भी डिपेंड करता है, एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ लेयर्स शुड बी देयर, ठीक है, ठीक। तो उससे हमें ये आसानी हो जाती है कि अब क्योंकि लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट यू आफ्टर ट्रायंगुलराइजेशन यू जस्ट स्लाइस द ज्योमेट्री इनटू नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस you build the material, oh sorry, you build the geometry, ठीक है। yes विवेक, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर जैसे कि हमने वो प्रीवियस स्लाइड में देखा इसमें इनका फॉर एग्जांपल अगर हमने थीन स्लाइस सिलेक्ट किया तो जो रेस्टर एंगल रहता है उसमें भी सर वेरिएशन हो सकता है क्या, अगर हमने थीन या थिक स्लाइस सिलेक्ट किया? क्या कह रहे हैं, जो क्या फिर से, अगर हमने थीन या थिक, हाँ बताइए, हेलो, हाँ यस सर, हाँ अगर यस हाँ अगर हमने थीन या थिक स्लाइस अगर सिलेक्ट किया तो जो रेस्टर एंगल रहता है उसमें भी डेविएशन हो सकता है क्या वही वो सेम ही रहेगा? इसके बारे में तो रेस्टर एंगल के बारे में तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, ठीक है। So I do not have much idea about that. I have to look it for this. I have to look for this. ठीक है? I can tell you in the next class. ठीक है? Okay. Yes sir. Okay. Okay. Anything else? No sir. Please continue. Okay. ठीक है? ओके, तो ठीक है, अब बिल्डिंग की बात आती है, ठीक है ना। तो अब जो मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है ना, सो देयर आर मेनी मेथड्स टू अप्लाई द मटेरियल, ठीक है, मेनी मेथड्स टू अप्लाई द मटेरियल। तो इसमें कई सारे तरीके हैं। वन ऑफ देम इज अल्ट्रावायलेट लेजर और अदर लाइट सोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मोस्टली जो आप अभी तक जो 3D प्रिंटिंग वगैरह कर रहे हैं या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो पॉलीमर्स पे कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द वेरी important characteristic of the plastics is they are very sensitive to the ultraviolet and इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो काफी ज्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड देयर प्रॉपर्टीज चेंज व्हेन ultraviolet or light or electron beam or any other light source or X-ray, such type of radiation is imparted on these material, they change their properties, ठीक है। For example, there are some materials, some polymers on which if you impart ultraviolet light, they solidify, ठीक है। तो इस तरीके से आप मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है भाई कि जैसे प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, कि आपने लिक्विड पॉलीमर लिया या लिक्विड मेटल लिया और उसके बाद क्या किया, लेयर बाय लेयर आपने लगाना शुरू किया, ठीक है। और दूसरा क्या है, पाउडर फॉर्म में लिया। तो देयर आर मेनी मेथड्स टू डू दिस, ठीक है ना। और ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दीज मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द मटेरियल वी कैन हैव डिफरेंट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक। अच्छा, अब ये तो उनका बेसिक प्रिंसिपल हो गया, ये जो बात कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल हो गया। लेकिन जब मटेरियल अप्लाई करते हैं तो मटेरियल अप्लाई करने के 3 तरीके हैं बेसिकली, ठीक है ना। मटेरियल अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, ठीक है ना, कि कैसे मटेरियल अप्लाई होगा, ठीक है। वन इज कि आप पॉइंट बाय पॉइंट जाएं, ठीक है ना, पॉइंट बाय पॉइंट जाएं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट जाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, आप अलोंग द लाइन मूव करें, ठीक है। एक तो पहला क्या हो गया, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, कि एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, ठीक है, फिर अगला पॉइंट, 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 इस तरीके से आप पूरा एरिया कवर करें। फिर यहाँ इस तरीके से
ठीक है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस तरीके से पूरा कवर करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एक लाइन में आप काम करें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कि एरिया मोड में, कि अब आप क्या करें भाई, एक पर्टिकुलर एरिया कवर करें। ठीक है, छोटा छोटा एरिया कवर करें। मटेरियल, इस एरिया पे मटेरियल लगेगा, इस एरिया पे मटेरियल लगेगा, इस एरिया पे मटेरियल लगेगा, फिर इस एरिया पे मटेरियल लगेगा। तो दीज आर 3 मेथड्स। ठीक है ना, तो बेस्ड अपॉन दीज मेथड्स हमारे पास अभी आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कुछ मेथड्स में हम पॉइंट बाय पॉइंट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेसेस में हम पॉइंट बाय पॉइंट मेथड यूज करते हैं, कुछ में लाइन मेथड यूज करते हैं, एंड कुछ में हम एरिया मेथड यूज करते हैं, कुछ में हम एरिया मेथड यूज करते हैं मटेरियल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो ये टेबल आप लोगों को दिख रही है। इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज दिस टेबल विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, so in this table we have some different process categories. ठीक है ना, कि कैसे बेसिक प्रोसेस कैटेगराइजेशन है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ आपके प्रोसेस कैटेगराइजेशन है। ठीक है, दिस वन। ठीक, इधर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और मटेरियल का जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, मटेरियल को कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है ना, वो तरीका दे रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टीलियो लिथोग्राफी जो है, स्टीलियोलिथोग्राफी जो है वो फोटो पॉलीमराइजेशन पे काम करता है, फोटो पॉलीमराइजेशन पे काम करता है। एंड सो उसके लिए हमने यूवी फोटो पॉलीमर की बात करी। ठीक है ना, फोटो पॉलीमर इस तरीके के मटेरियल पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना, इस टाइप के मटेरियल जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव है, उस टाइप के मटेरियल हम यूज करेंगे। ठीक है ना, मटेरियल को किस तरीके से किस फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल हमारा किस फॉर्म में होगा, सॉरी रॉ मटेरियल जो होगा हमारा किस फॉर्म में होगा, तो वो दे रखा है अलग अलग। इसमें बहुत ज्यादा अभी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आई विल गिव दिस स्लाइड, जस्ट गो ऑन। ठीक है, फिर लेयर फॉर्मेशन किस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इन दिस वी आर यूजिंग लेजर, इन दिस वी आर यूजिंग UV, in this we are using binder inkjet, and in this you can have extruder, and in some cases you have the knife. ठीक है ना, नाइफ। सो अभी देखेंगे कि नाइफ का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, नाइफ का क्या इस्तेमाल है। ठीक, एंड स्कैनिंग मोड की जो बात कीजिए, मटेरियल अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, सो पॉइंट बाय पॉइंट एरिया, पॉइंट बाय पॉइंट, line by line। ठीक है ना, so it is given in this way, you can have this table, आप इसको इन डेप्थ एनालाइज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट दीज प्रोसेसेस। ठीक है, ठीक, कैटेगराइजेशन के प्रोसेस कैटेगराइजेशन के लिए ये बस एक आइडिया देने के लिए है। ठीक है, ठीक, अच्छा, एक क्लासिफिकेशन का तरीका और है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन का तरीका और है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने यहाँ पे फिजिकल फॉर्म लिया था ना, फिजिकल फॉर्म लिया था। ठीक है, उसी तरीके से इसी फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे अगर हम बात करें, इसी फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो वी हैव लिक्विड बेस्ड, पाउडर बेस्ड एंड सॉलिड बेस्ड। ठीक है ना, लिक्विड बेस्ड, ठीक है, लिक्विड बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, पाउडर बेस्ड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड सॉलिड बेस्ड। ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल होगा वो किस फेज में होगा उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी केसेस में आपके जो मिलेंगे वो आपके लिक्विड बेस्ड ही देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, लिक्विड बेस्ड देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, सो वी हैव स्टीरियोलिथोग्राफी, holographic interference solidification, beam interference solidification, solid ground curing, liquid thermal polymerization, fuse deposition modeling, multi-jet modeling, ballistic particle manufacturing, shape deposition manufacturing, and in powder based we have selective laser sintering. ठीक है,
and laser engineered shaping is also known as lens, ठीक है ना, LENS lens. And in solid based we have solid foil polymerization, then you have laminated object modeling, ठीक है ना. तो एक एक करके हम लोग हर टाइप के इन सभी को एक एक करके इनकी प्रिंसिपल और इनके क्या नाम है मेथड, इनके प्रिंसिपल, मेथड एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टीरियोलिथोग्राफी, इट इज द मोस्ट वाइडली, दिस वन इज most widely used additive manufacturing process, ठीक है. ठीक, हाँ, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक मिनट, देखिए in stereolithography what happens is कि मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है वो हम इस तरीके से करते हैं कि आपको लेट अस से कि आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है ना. तो आप पॉलीमराइजेशन, फोटो पॉलीमराइजेशन इस्तेमाल करते हैं, फोटो पॉलीमराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं. ये होता क्या है एक्चुअल में, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि देयर आर सम मटेरियल्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे पॉलीमर हैं जो कि लिक्विड फेज में रहते हैं एंड दे चेंज देयर प्रॉपर्टीज, और यू कैन सिंपली से दे solidify. In this case, in this particular case, in the case of additive manufacturing process, this gets solidified, they get solidified when they are exposed to light, when they are exposed to a particular type of light, ठीक है ना. It can be a laser beam or it can be UV, ठीक है ना, ultraviolet radiation, or it can be some other radiation, ठीक है ना, other radiation. It can also be X-ray, ठीक है ना, X-ray भी हो सकता है, ठीक है. ठीक, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है. इस प्रिंसिपल में होता यही है कि आपने एक टैंक में क्या किया कि ये लिक्विड पॉलीमर आपने लिया जिसको आपने बनाना है, इट इज विल बी इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है. ठीक, एंड नाउ यू हैव अ लेजर, एक आपके पास लेजर लाइट होगी, ठीक है ना, यू हैव अ लेजर, ठीक है. और ये जो लेजर होती है, ठीक है ना, ये जो लेजर होती है ये बहुत ज्यादा डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं करेगी, ठीक है. ठीक, ये जो लेजर है इस पॉलीमर में बहुत ज्यादा डेप्थ में पेनिट्रेट नहीं करेगी, इट विल बी अराउंड 0.1 mm, ठीक है, 1 mm से ज्यादा पेनिट्रेट करेगी ही नहीं, ठीक है ना. सो अब क्या होता है कि जैसे ही आप इस पे आप लेजर फोकस कराएंगे या लेजर रेडिएशन डालेंगे, लेजर पॉइंट करेंगे, सो जहां पर ये लेजर पड़ेगी ऊपर के सरफेस पे, ठीक है, तो यहां पर वो मटेरियल क्या होगा, इस डेप्थ तक सॉलिडिफाई हो जाएगा, इस डेप्थ तक सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है. तो पहली लेयर पे वो हर जगह ऐसे ही करेगा, ठीक है ना. ठीक, तो इतनी लेयर तक वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है. एंड नाउ जब ये ऊपर की एक लेयर पे लेजर पड़ी एंड दिस होल लेयर गेट्स सॉलिडिफाइड, ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या होगा कि द मशीन विल स्लाइड इट डाउन, ठीक है ना, इस वाली लेयर को नीचे स्लाइड कर देगा, ठीक है ना. एंड उससे क्या होगा, ये नीचे ये सॉलिडिफाइड पार्ट जो है वो नीचे सेटल कर जाएगा एंड दी अनदर लिक्विड लेयर ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, और फिर वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है, फिर वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा, और अब ये इसके ऊपर वाली लेयर और सॉलिडिफाई हो जाएगी, ठीक है, जब लेजर लाइट इस पे पड़ेगी. एंड देन अगेन फिर ये नीचे जाएगा
और फिर एक लेयर लिक्विड की ऊपर आएगी, ठीक है, और उस पर जब लेजर लाइट पड़ेगी देन ये वाला पार्ट भी सॉलिडिफाई हो जाएगा एंड देन ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, this is the basic principle basically. Regarding this, I would like to show you animation of this, that how this stereolithography works. Okay. Once the liquid thermoset resin is loaded in the vat and the digital instructions are ठीक है. Once the liquid thermoset resin is loaded in the vat and the digital instructions are programmed, the laser unit directs an ultraviolet beam to a reflective mirror. From there, a galvomotor system steers the focused beam to the resin surface. First, the laser draws layers of the support structures, followed by actual part geometry. After a layer is imaged on the resin surface, an elevator system shifts the build platform down and a recoater blade moves across the platform to apply the next layer of resin. The process is repeated layer by layer until the build is complete. Need quality 3D printed parts? Get an instant quote today at Protolab. Hello. What sound? So, I hope थोड़ी बहुत चीजें इससे समझ में आई होंगी. सर वो मोटर क्या है? क्या चीज? गैल्वो मोटर. Okay. Once the liquid thermoset resin is loaded in the vat and the digital instructions are programmed, the laser unit directs an ultraviolet beam to a reflective mirror. From there, a galvomotor system steers the focused beam to the resin surface. Okay, it's nothing but it's a system to basically आपको ये बताने के लिए, ये जो मिरर है, मतलब लेजर लाइट को, ये जो लेजर यहाँ से आ रही है, इसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हम मिरर का, मतलब लेजर सिस्टम को हम मूव नहीं कराते है ना. लेजर लाइट का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को मूव ना करा करके वी हैव अ मिरर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लेजर, ठीक है ना. तो लेजर को मूव ना करा करके, ठीक है ना, लेजर को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराना है, लेकिन लेजर मशीन जो जनरेट कर रही है उसको मूव ना करा करके वी हैव अ सिस्टम ऑफ अ मिरर, ठीक है ना. एक मिरर है जो कि एक मोटर सिस्टम से, एक मोटर कनेक्टेड है, ठीक है ना. ये गैल्वो मोटर सिस्टम होगा, उसमें हमें डीप डेप्थ में नहीं जाना, बट हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसका काम क्या है बेसिकली. सो इट्स मेन पर्पस इज टू मूव द मिरर इन सच अ वे so that it can direct the laser in a particular direction, ठीक है ना, in a particular direction to create the image or to create the specific image on the specific layer, ठीक है. ठीक, तो ये चीज है गैल्वोमीटर,
गैल्वो मोटर जो है हमारा, इसका ये काम है बेसिकली, ठीक है ना, कि मोटर को सॉरी मिरर को मूव कराना है, और जब मिरर मूव करेगा तो लेजर जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। सो नाउ एनीथिंग एल्स? ठीक है, कमिंग टू द स्टेप्स इन्वॉल्व इज अगेन द सेम स्टेप्स। पहले दो स्टेप्स तो आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। क्या ज्योमेट्री बनाई आपने, उसके वो एसटीएल में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड देन एसटीएल में कन्वर्ट करने के बाद उसकी स्लाइसिंग की, ठीक है, एंड Sir, you are not audible. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, ओके, sir. एक्चुअल में पावर का इशू हुआ है अभी, तो इंटरनेट नहीं है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग, ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस आपको ये चीज समझ में आ गई कि वी यूज फॉर इन स्टीरियोलिथोग्राफी वी मेक द प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिक्विड पॉलीमर्स एंड दीज पॉलीमर्स आर फोटो सेंसिटिव, ठीक है ना, फोटो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, एंड फोटो सेंसिटिव होते हैं। और इसका एक इसमें होता क्या है कि जब भी आपकी जो लेजर या कोई रेडिएशन इन इस टाइप के पॉलीमर पर फॉल करती है, तो दो पॉलीमर एक पर्टिकुलर एरिया पे जहां जहां पड़ते हैं वहां पर वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वहां पर वो हो जाते हैं, मतलब क्या, दे सॉलिडिफाई, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ठीक है, सो दिस इज ठीक, तो लेयर बाय लेयर। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पेनिट्रेशन होता है एक बार में, ठीक है ना, एक बार जब आपने लेजर इम्पोज कराई, लेजर यहाँ पे फॉल करेगी, तो जो पॉलीमराइजेशन होगा, मतलब जो एरिया जो या जो थिकनेस जो सॉलिडिफाई होगी वो 1/10, ठीक है ना, अराउंड 0.1 mm के आसपास का ही लेयर का जो हिस्सा है, ठीक है ना, थिकनेस जो है वो सॉलिडिफाई होती है, उसके नीचे सॉलिडिफाई नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने लाइट लेजर इम्पार्ट कराई और ये पूरा का पूरा यहाँ इनटू होल डेप्थ तक एक बार में सॉलिडिफाई हो गया, नो, इट वोंट हैपन। होता बस यही है कि ऊपर का थोड़ा सा पार्ट ही सॉलिडिफाई होगा, ठीक है ना, ये बस याद रखने वाली बात है, ठीक है, and it is the most widely used process, ठीक है, and the same thing is shown in this figure, same thing is shown in this figure also, ठीक है, and coming to the advantages and disadvantages, ठीक, so it has some advantages, it has very good accuracy, ठीक है, and it has very good surface finish, ठीक, it produces semi-transparent material, and this process can be fully automated, ठीक है ना, इसको आप पूरी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भाई, ये फोटो पॉलीमराइजेशन पे बेस्ड है, तो आपका जो मटेरियल रेंज है, ऐसा नहीं है कि आप मेटल्स पे भी कर सकते हैं, नहीं, यू कैन डू और यू कैन मेक द प्रोडक्ट्स फॉर ओनली फॉर फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक है ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट्स कॉस्ट इज ऑब्वियसली हाई, ठीक है, इट्स कॉस्ट इज हाई, ठीक, एंड पार्ट्स आर रिक्वायर्ड पोस्ट क्यूरिंग आफ्टर द पोस्ट क्यूरिंग ऑपरेशंस। पोस्ट क्यूरिंग ऑपरेशंस क्या होता है भाई, पोस्ट क्यूरिंग ऑपरेशंस, ठीक है,
जस्ट ये जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, तो इसको निकालने के बाद यू नीड टू पोस्ट क्योरिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। पोस्ट क्योरिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि जैसे इट यू हैव टू डू सम एडिशनल थिंग्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे बना लिया, यू जस्ट पोर्ट सम लाइट और वो सॉलिडिफाई हो गया और उसके बाद आपने निकाल करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना। You have to do the post curing, मतलब you have to perform some other machining operations on this after this photopolymerization, ठीक है ना। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। पोस्ट क्योरिंग का ये मकसद मतलब है कि आपको एडिशनल प्रोसेसेस अप्लाई करने पड़ेंगे ऑन दिस, ठीक है। ठीक, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट मेथड। अच्छा, इसमें आपको अगर कोई परेशानी हो, इसमें कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क इफ यू वांट टू आस्क समथिंग इन दिस। सर सॉलिडिफिकेशन रेट कितना है इसके अंदर? सॉलिडिफिकेशन रेट कितना है, आई कैन नॉट टेल इन द नंबर्स, ठीक है। आई कैन नॉट हैव द आई डू नॉट हैव द फिगर्स, ठीक है, कि इसमें सॉलिडिफिकेशन रेट क्या होगा, ठीक है। बट यू कैन सी कि ये जो है पॉइंट बाय पॉइंट मेथड है, ठीक है ना। पॉइंट बाय पॉइंट मेथड है, ठीक है। तो देखिए आपके 3 मेथड थे। पहला था क्या, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, ठीक है ना, एंड एरिया, ठीक है। तो आप बताइए इसमें फास्टेस्ट कौन सा होगा? हाँ, इसमें फास्टेस्ट कौन सा? एरिया। हाँ? एरिया का एरिया वाला है ना, सिंपल सी बात है। सो इट इज पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, तो ऑब्वियसली दिस इज स्लो, ठीक है। दिस इज स्लो रिलेटिव टू अदर, ठीक है ना, लाइन एंड एरिया स्कैनिंग के कंपैरिजन में ये स्लो होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। बट आई डू नॉट हैव द फिगर्स की एग्जैक्टली कितना होगा सॉलिडिफिकेशन रेट, ठीक है। एंड it also varies on the machine to machine and geometry to geometry, ठीक है। geometry to geometry जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड इवन द मटेरियल ऑल्सो, ठीक है। तो यू कैन नॉट हैव एग्जैक्ट नंबर कि क्या होगा, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन रेट, क्योंकि ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। वन ऑफ देम इज मटेरियल, जियोमेट्री, ठीक है, किस टाइप की आपको बनानी है, ठीक है। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था। हाँ। जैसे अभी इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लूइड यूज करते हैं हम रेजिन के अंदर। हेलो। यस। हाँ यस सर। जिसके अंदर who said we use electrolytic fluid? हाँ यस सर। हाँ, राइट, लाइक H2SO4 एंड। हाँ बताइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूछिए। H2SO4 जैसे यूज करते फॉर एग्जांपल हम तो और ऊपर से लेजर भी पास करते, तो उससे कुछ रिएक्शन होती होंगी, तो उससे कैसे प्रोटेक्ट करते सर हम अपने वर्कपीस को? नहीं, तो आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोलिटिक और लेजर पे कोई ऐसा फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि ये आपको किसने बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक फ्लूइड यूज करते हैं? मैं तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वी यूज फोटोपॉलीमर्स, ठीक है। द मटेरियल इज अ फोटोपॉलीमर, जो फोटोसेंसिटिव पॉलीमर। हाँ, जो क्या, रेजिन? यस सर, जिसके अंदर हम वर्कपीस की प्लेट रहती है जिसके अंदर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो। नो, यू आर मिस अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है ना। आपने थोड़ा सा इसको गलत समझ लिया, ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपका ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये लिक्विड फोटोपॉलीमर है आपका, ठीक है ना। दिस इज फोटोपॉलीमर, ठीक है। ठीक, ये पूरा का पूरा आपका फोटोपॉलीमर, ठीक है। ठीक, देयर इज नो इलेक्ट्रोलिटिक फ्लूइड, ठीक। ठीक, अब होता क्या है कि जब भी आपकी लाइट इस पे फॉल करी, ठीक है,
जब यहाँ पे ये लाइट फॉल करी तो क्या हुआ, ये ऊपर वाली लेयर सॉलिडिफाई हो गई, ऊपर वाली लेयर सॉलिडिफाई कर गई, ठीक है। एंड नाउ व्हेन दिस लेयर सॉलिडिफाइज, अब क्या करेंगे कि ये ऊपर वाली जब लेयर सॉलिडिफाई हो गई, अब ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है, ये प्लेट जो आपको दिख रही है इसको आप नीचे करेंगे, ठीक है ना, यू लोअर डाउन दिस प्लेट, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही जब ये नीचे करेंगे तो ये जो ऊपर जो सॉलिडिफाइड लेयर है ये भी नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, ये सॉलिडिफाइड पार्ट भी नीचे आ जाएगा। तो जब ये नीचे आ जाएगा तो इसके ऊपर एक लिक्विड लेयर ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो कर जाएगी, ठीक है, लिक्विड लेयर, ठीक है ना। अब अगेन आप एक लेयर, ठीक है, तो ये जो लेयर थी जो सॉलिडिफाई किया, जब सॉलिडिफाई हो गई थी उसके बाद जब इसको नीचे लाया तो ये वाली लेयर जो है वो नीचे आ गई, ठीक है, सॉलिडिफाइड पार्ट जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। नाउ ऊपर वाला हिस्सा अब लिक्विड बचा रह गया, देन अगेन यू इम्पार्ट द लाइट। अब क्या होगा कि ऊपर वाली फिर लेयर जो यहाँ पे थी वो क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई, ठीक है। अब जब ये ऊपर वाला पोर्शन फिर से सॉलिडिफाई हो गया तो क्या करेंगे, फिर से प्लेट को लोअर करेंगे, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऊपर फिर एक लिक्विड लेयर खाली हो गई, लिक्विड लेयर आ गई, देन अगेन यू इम्पार्ट द लाइट। अब क्या होगा, फिर से यहाँ ऊपर वाला पार्ट सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, एंड देन जैसे ये सॉलिडिफाई होगा यू अगेन लोअर डाउन द प्लेट और ये पूरा का पूरा फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। और ऊपर फिर एक लेयर खाली हो जाएगी लिक्विड की, ठीक है, फिर अगेन आप उस पर लाइट इम्पार्ट कराएंगे, लेजर इम्पार्ट कराएंगे एंड देन इट सॉलिडिफाइज, ठीक है। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा पॉलीमर ही है, ठीक है ना, जिसपे लाइट पड़ेगी तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में, यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता, इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल नहीं है कोई, ठीक है। Yes, sir. Is this clear to you or not? Yes, sir. Yes, sir. If you have any doubt, you can ask. If it is not clear, you can ask again. ठीक है? No, sir. I clear. ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल नहीं है, ये पूरा का पूरा पॉलीमर ही है, ठीक है। पॉलीमर सिर्फ वहीं सॉलिडिफाई होगा, ठीक है ना, जहां जहां पर आपकी लाइट पड़ेगी, जहां जहां पर आपकी लाइट पड़ेगी, ठीक है। गॉट इट? Yes, sir. एनी क्वेरी? और कोई क्वेरी है? No, sir. ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अदर प्रोसेसेस, ठीक है। एंड इफ you do not have the query, you can leave now. You all are free to leave. Thank you, everyone. Thank you, sir.